बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ प्लांट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी 2024 के पूरे महीने के 50 अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर यह PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। वीडियो के अलावा आपको पासवर्ड क्विज की सूरत में भी मिल सकता है। क्विज़ेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स शेयर किए गए हैं, अगर कोई PDF फाइल के अलावा इन करंट अफेयर्स को वेबसाइट पर पढ़ना चाहता है तो उसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। आपको तमाम लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। पहले PDF फाइल की लिंक है, उसके बाद क्विज़ेस की लिंक है, उसके बाद जो है हमारे वेबसाइट पर करंट अफेयर्स के सेक्शन की लिंक है, और बाकी आपको मजीद यानी कि आपके दिसंबर 2023 के और इसी तरह सो ऑन की वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वहाँ पर हम अपडेट करते हैं हमारे यूज़र्स को, वहाँ पे फाइल्स भी शेयर होती है। तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर लाइक फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने भाइयों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। वहाँ पे जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है और तकरीबन आधे से ज़्यादा गाज़ा वो तबाह हो चुका है। 27,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी है। 27,000 कोई छोटे नंबर्स नहीं है। 27,000 अगर आपके यहाँ इर्द गिर्द 27,000 लोगों की अमवात होती है तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी जंग में सबसे ज़्यादा अमवात हुई है। यानी कि अगर यूक्रेन की जंग की बात की जाए उसमें 709 यानी कि 709 डेज उस जंग के हो गए हैं। वहाँ पर अभी तक कोई 13,000 के लगभग तमाम लोग ओवरऑल वो लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं, और गाजा में 109 दिन के अंदर 27,000 से जायद लोग वो कत्ल किए जा चुके हैं, जिसमें 13,000 वो बच्चे शामिल हैं। तो जितना हो सके इसके बारे में सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाए। जितनी भी हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों की वीडियोस है उसको शेयर करें, और जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट्स होगी उतनी ज़्यादा इसकी रीच होगी। और जितनी आप डोनेशन कर सकते हैं डोनेशन करें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो ज़रूर अपने बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा ऑफर चल रहा है हमारी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स पैक 2024 का। ये लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की गई है, और आप इस लिंक को सीधा गूगल के जो सर्च URL है उस पे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो आप इस पेज पे चले जाए और वहाँ पर आप जो है वो पैकेज की डिटेल्स वो देख सकते हैं जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर से। In January 2024, BRT Peshawar bags its DISH International Award for Sustainable Transport। So जनवरी 2024 में BRT पेशावर को एक अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल अवार्ड है फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के मेयार को बेहतरीन रखने पे उनको ये इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। सो ये इनका कौन सा अवार्ड है, यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड के वो जीतने में कामयाब हुआ। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 5th इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये 5वीं मरतबा उनको इस इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है, और इनको ये अवार्ड दिया गया 8 जनवरी 2024 को। और जो मौजूदा CEO है ट्रांस पेशावर के, सो वो डॉक्टर तारिक उस्मान है। और जो नॉमिनेशंस थी इस अवार्ड के लिए, सो उसमें इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो शामिल था, अर्जेंटीना का, UAE का, ब्राज़ील का, कोलंबिया का, तुर्की का और चाइना का। बस इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो BRT पेशावर ने उन तमाम फैक्टर्स को कंप्लीट किया है, और जिस बेस पे इनको इस इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। The theme of Pakistan's first Global Health Security Summit, which took place from January 10 to 11, 2024 was। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का साल 2024 में पहला एडिशन था। सो ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। दूसरा जो है, ये फर्स्ट एडिशन जो था वो पाकिस्तान में हेल्ड हुआ था, ठीक है, और इसके जो डेट्स थे वो जनवरी 10 to 11, 2024 थे। सो ये 3 पॉइंट्स आपको ऐसे एक क्वेश्चन से मिल गया। अब जो थीम है इसका, सो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो ऑप्शन डी, टुगेदर फॉर अ हेल्थी प्लैनेट, तो ये इसका थीम है। सो आपको इस एक क्वेश्चन से ही 3, 4, 5 पॉइंट्स वो मिल गए हैं। How many voters registered for the 2024 election in Pakistan?
इलेक्शन का सीजन चल रहा है, सो ये इम्पोर्टेंट है। सो पाकिस्तान में 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और कितने वोटर्स एलिजिबल हैं। तो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 128.585 मिलियन यानी कि 12 करोड़ यानी कि तकरीबन लगभग 13 करोड़ लोग जो है वो पाकिस्तान में वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सो अगर बात की जाए सो इसमें से 59.322 मिलियन ये फीमेल्स वोटर रजिस्टर्ड है यानी कि तकरीबन 6 करोड़ और 69.263 मिलियन मेल्स यानी कि 7 करोड़ और ये 175 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जनरल इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रही है। How many female voters registered for election 2024 in Pakistan? So इससे पहले MCQs में भी ये शेयर हो चुका है बट यहाँ पे ब्रीफली शेयर होगा। सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 59.322 मिलियन यानी कि तकरीबन 6 करोड़ फीमेल रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में फॉर द इलेक्शंस 2024 के लिए। How many male voters registered for election 2024 in Pakistan? So in given options में से option C 69.263 मिलियन यानी कि तकरीबन 7 करोड़ के करीब। अगर परसेंटेज की बात की जाए सो मेल वोटर्स वो 54% ऑफ द नेशन टोटल इलेक्टोरेट को प्रेजेंट कर रहे हैं और फीमेल्स जो वोटर्स है वो 46% ऑफ द टोटल वोटर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो मेल्स वोटर की जो तादाद है वो पहले जो 2018 के इलेक्शन में रजिस्टर्ड थी वो 59.2 मिलियन थी। अब जो 2023 के जो इलेक्शन हैं यानी कि तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ वोटर्स का वो इजाफा हो चुका है मेल्स की तादाद में इस पिछले 5 सालों में से यानी कि 2023 तक। इन पाकिस्तान डैश परसेंट मेल वोटर रिप्रेजेंट द नेशंस टोटल इलेक्टोरेट। सो इसके बारे में अभी भी बात हो चुकी है। सो 54% ऑप्शन सी। इन पाकिस्तान डैश परसेंट फीमेल वोटर रिप्रेजेंट द नेशंस टोटल इलेक्टोरेट। सो ऑप्शन डी 46%। अब आ जाते हैं प्रोविंस वाइज। सो पंजाब इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस with up to 20 million registered voters for election 2024। सो पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला जो सूबा है वो पंजाब है। सो इसमें कितने मिलियन वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन 2024 के लिए। सो ऑप्शन सी 72.3 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से जायद लोग जो है वो रजिस्टर्ड है और यानी कि मेक्स अप 56.9% ऑफ द नेशन इंटायर इलेक्टोरेट यानी कि 56 यानी कि 57% वोटर्स जो है वो पंजाब में मौजूद है। The number of registered voters in Sindh is dash million in the general election for 2024। So सिंध में कितने मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स है। सो ऑप्शन सी 26.6 मिलियन यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ 50 लाख 60-70 लाख के करीब जो है वो वोटर्स रजिस्टर्ड है सिंध में वोटिंग के लिए। द नंबर ऑफ वोटर्स इन बलूचिस्तान। सो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पर यहाँ पे पॉपुलेशन वो सबसे कम है। सो कितने वोटर जो है वो रजिस्टर्ड है। सो ऑप्शन ए 5.2 मिलियन यानी कि 52 लाख के करीब जो वोटर्स है वो पूरे बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड है फॉर द वोटिंग। The ECP on January 12, 2024 delisted Daesh political parties due to their failure to conduct required inter-party elections। देखिए अगर आपने अपनी पार्टी को इलेक्शंस के लिए वो रजिस्टर्ड कराना है, सो इसके लिए आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना ज़रूरी है यानी कि आपका चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी सो ये तमाम लोग जो है उनके इलेक्शंस और ये तमाम प्रोसीजर सेटअप आपका होना चाहिए। सो 12 जनवरी 2024 को ईसीपी ने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट किया क्योंकि उनका जो इंटर पार्टी इलेक्शंस था वो कराने में वो फेल हुए। सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 13 पॉलिटिकल पार्टीज को यानी कि टोटल 15 पॉलिटिकल पार्टीज वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी जिसमें से 13 पॉलिटिकल पार्टीज को वो डीलिस्ट कर दिया गया है। When Supreme Court restores ECP order for withdrawal of bid as PTI symbol। So simple words में कि कब सुप्रीम कोर्ट ने जो ECP ने जो ऑर्डर दिया था कि PTI का जो बैट का सिंबल है वो PTI इलेक्शंस में यूज नहीं कर सकती। सो सुप्रीम कोर्ट ने ECP के इस फैसले की तायीद की और ECP का जो ऑर्डर था उसको लागू किया।
तो यानी कि कब पीटीआई से जो बैट का सिंबल था वो छीन लिया गया। सो ऑप्शन बी 13 जनवरी 2024 को। हु विल प्रेजेंट पाकिस्तान एट द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि WEF के 54th वन एनुअल जो मीटिंग होती है, सो उसमें पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूद है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल हक काकड़। उसकी 54th वन एनुअल मीटिंग जो है ये डेवोस स्विट्जरलैंड में मुनक्किद हुई है और ये 15 टू 19 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। Who became the first Muslim and South Asian woman to serve as the mayor of Mount Laurel in New Jersey? So पहली मुस्लिम, पहली साउथ एशियन और पाकिस्तानी रूट्स की यानी कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वुमेन मेयर बनी है माउंट लॉरल की न्यू जर्सी में। सो उनका क्या नाम है। सो ऑप्शन है फौजिया जैनजुआ। When Iran launched a missile attack and military drones into Pakistan बलूचिस्तान region, सो पाकिस्तान और ईरान में हाल ही में कशीदगी बढ़ी है कि तब कि जब ईरान ने पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए उनका कहना है कि हमने मिलिटेंट्स ग्रुप पे अटैक किया है, यानी कि पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्होंने मिसाइल अटैक्स और मिलिट्री ड्रोन्स के ज़रिए वो अटैक्स किए। सो ये कब किया ईरान ने। सो ऑप्शन सी जनवरी 16 2024 को ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने टारगेट बनाया है जैश उल अदल को। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स के नज़दीक है और ये मेनली टारगेट करती है ईरानियन गार्ड्स को, यानी कि उनकी जो मिलिट्री है उसको। Jaish al-Adl is a Daesh militant and separatist organization that operates in Iran and Pakistan. So जैश उल अदल ये किस किस्म का मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑप्शन है ये सुन्नी तंजीम है, यानी कि इसमें जो लोग हैं वो सुन्नी है और ये मोस्टली फाइट करते हैं ईरान से। सो इसको जैश उल अदल को आर्मी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है और इनका बेसिक मकसद यानी कि वो ईरान और पाकिस्तान में ये टेरर अटैक्स करते हैं, बट मोस्टली ये अटैक्स ईरान में करते हैं और ये फर्स्ट टाइम अपेयर्ड हुए 2012 में और हेडलाइंस जब इनकी आई वो 2013 में आई कि जब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की 2013 में 14 ईरानियन गार्ड्स को कत्ल करने। Pakistan has received the second tranche of $1 million from the IMF under the Standby Agreement. So IMF से पाकिस्तान को दूसरी किस्त कितने डॉलर्स की मिली। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 705.6 मिलियन। सो पाकिस्तान और साथ ही साथ जो यूएई है उसने भी अपना रोल ओवर जो है वो कंफर्म कर दिया है इस साल के लिए भी 2024 के लिए भी 1 बिलियन डॉलर का, जो कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक में मौजूद है। When Pakistan launched an retaliatory attack against terrorism hideouts in Sistan और बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान, यानी कि कब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की ईरान में और निशाना बनाया मिलिटेंट्स यानी कि टेररिस्ट हाइडआउट्स को सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो कि ईरान में वाक़या है उधर से। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जनवरी 18 2024 को पाकिस्तान ने ईरान में मिसाइल स्ट्राइक्स किए और सेवरल जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थे उसको निशाना बनाया और इसके दरमियान सेवरल टेररिस्ट जो है वो भी कत्ल हुए और इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया मर्गबार सरमचार। When Pakistan downgraded its diplomatic relations with Iran, recalling its ambassador from Tehran. So, in given options में से ऑप्शन बी 17 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात थे उसको डाउनग्रेड किए, यानी कि जो रिलेशंस थे अपने एम्बेसडर्स को, यानी कि पाकिस्तान ने अपना एम्बेसडर वो ईरान से वापस बुलवाया और ईरान का जो एम्बेसडर पाकिस्तान में था उसको कहा कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाए। लेकिन अभी 26 जनवरी को दोबारा से दोनों ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स को यानी कि दोबारा से वो अपनी ड्यूटीज़ पे चले गए हैं, यानी कि ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे वो पाकिस्तान एम्बेसी ईरान को उन्होंने ज्वाइन किया 26 जनवरी 2024 को।
Pakistan and Dubai on 18 January 2023 into agreements worth over $1 billion on cooperation in railways यानी कि रेलवे के शोबे में पाकिस्तान और दुबई ने 18 जनवरी 2023 को इंटर गवर्नमेंटल टू एग्रीमेंट्स पे साइन किया और उसकी टोटल वो एग्रीमेंट्स की जो फाइनेंस है या लागत है वो कितनी होगी, कितने रुपीस बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, डॉलर्स का सॉरी। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी $3 बिलियन के जो एग्रीमेंट्स है वो पाकिस्तान और दुबई के दरमियान हुए हैं और वो कोऑपरेशन करेंगे रेलवेज में। और ये एग्रीमेंट हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट है डेवोस स्विट्जरलैंड में, सो उस दौरान ये एग्रीमेंट पे साइन हुआ। January 2024, a Pakistani among recipients of the Religious Freedom Award was named। यानी कि ये अवार्ड हर साल अमेरिका इसको प्रेजेंट करता है रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड को। तो पाकिस्तानी भी इसमें शामिल है बट ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं है बट पाकिस्तानी है। सो इसको इस अवार्ड से नवाजा गया। सो इसका क्या नाम है? ऑप्शन है पीटर जैकब। सो पीटर जैकब ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और कैथलिक लेमन है और ये पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स होते हैं उसके लिए वो बात करते हैं और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। पहला करंट अफेयर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के पहले गहरे बंदरगाह का क्या नाम है? सो ऑप्शन सी मतरबारी पोर्ट। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है और ये ऑपरेशनल होगा 2027 में। When Qasim Soleimani tomb was attacked by two bomb explosions, so कब कासिम सुलेमानी की जो कब्र है सो वहाँ पे बहुत लोग आए थे क्योंकि इन गिवन डेट्स में से उसकी बरसी थी उस दिन। सो वहाँ पे 2 बम एक्सप्लोजिव हुए, 2 धमाके हुए। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 3 जनवरी 2024 को उनकी कब्र पे वो 2 बम एक्सप्लोजन्स हुए और यानी कि उनका ग्रेव जो है वो करमन ईरान में वाक़या है। और इस अटैक्स की वजह से 94 से ज़ायद यानी कि 100 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़ायद वो इंजर्ड हैं। Who claimed responsibility for the attack on Qasim Soleimani at his grave in eastern किरमान ईरान। सो किसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है कि जो कासिम सुलेमानी की ग्रेवयार्ड पर हुई। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ISIS के यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि जो अफगानिस्तान रीजन में मौजूद है, सो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। Irani President Ibrahim Raisi blamed which country for the attack on Qasim Soleimani tomb। अब ISIS ने तो जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन उस जिम्मेदारी के अलावा भी ईरान के प्रेसिडेंट किस मुल्क को वो दोषी ठहरा रहे हैं इस अटैक का। सो इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसराइल को। सो इब्राहिम रईसी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल ने ये अटैक्स करवाया है, वहाँ की जो ज़ायनिस्ट रजीम है उसने इस ISIS को वो फैसिलिटेशन दी है और यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल दोनों जो है वो इस अटैक में शामिल है। डेविड वार्नर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट एज ए प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। सो अभी हाल ही में डेविड वार्नर वो ODI और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके, तो उनका ताल्लुक किस मुल्क से? सो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से। In January 2024, which country launched a satellite named Einstein probe? So जनवरी 2024 में किस मुल्क ने आइंस्टाइन प्रोब नामी सैटेलाइट वो लॉन्च किया है? सो ऑप्शन सी चाइना ने। Which animal has recently been declared the national symbol of Kyrgyzstan? So किस एनिमल को भी हाल ही में किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल वो डिक्लेयर्ड किया गया है? सो ऑप्शन इज स्नो leopard। Which company has decided to introduce so-called Copilot key in PC keyboards? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वो Copilot की को अपने जितने भी न्यू लैपटॉप्स यानी कि जितने भी सिस्टम्स आएंगे सो वो इसमें इसको ऐड करेगी और ये एक विंडो ऑपरेटिंग की होगी, यानी कि अगर कोई इस की को प्रेस करता है सो उसे AI चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट का जो AI चैटबॉट है वो ओपन होगा। 2024 Bangladeshi general election took place in Bangladesh on। so बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस 2024 वो कब मुनक़िद हुए? सो ऑप्शन सी 7 जनवरी 2024 को ये इलेक्शंस वो कंडक्ट हुए और शेख हसीना जो है वो चौथी बार ये इलेक्शन जीतने में कामयाब रही। उन्होंने 223 सीट्स जीती इस इलेक्शन में।
NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile defense systems. So इन given options में से ऑप्शन सी पेट्रियट. सो नेटो ने भी हाल ही में मेंबर कंट्रीज इन यूरोप उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है $5.5 बिलियन का कि वो परचेज करेंगे 1000 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स कि वो बोस्टर करे सिक्योरिटी को थ्रेट फ्रॉम द रशियन साइड, यानी कि वहाँ के जितने भी बॉर्डर्स है जो कि रशिया के साथ जिन यूरोपियन कंट्रीज के वो टच होता है, सो वहाँ पे वो इस सिस्टम्स को तैनात करेगा. सो 1000 यूनिट्स वो परचेज करेगा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की. In which country is the Al Udeid Air Base located, where the United States has recently extended its military presence for another 10 years? So, किस मुल्क में अल उदेद एयर बेस वाक़या है जहाँ पे यूएस ने अपनी मिलिट्री जो प्रेजेंस है उसको मजीद 10 सालों के लिए वो एक्सटेंड कर दिया है. सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी कतर में ये वाक़या है. Which Chinese city hosts the annual Ice and Snow Festival known for its large-scale ice sculptures? So इन given options में से ऑप्शन सी हर्बिन में ये एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल वो मुनक़िद हो रहा है. ये चाइनीज सिटी है. When US and UK launch air and sea strike against Houthi military targets in Yemen? So कब यूएसए और यूके ने यमन में हूती मिलिट्री के टारगेट्स पे स्ट्राइक्स किए, एयर और सी स्ट्राइक्स किए? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जनवरी 12 2024 को यूएस और यूके ने वो एयर एंड सी स्ट्राइक्स किए यमन हूती टारगेट्स पे. और इस जो ऑपरेशन थी उसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया की मदद भी शामिल थी. In January 2024, which country launched air and sea strike against Houthi military targets in Yemen? So ये एक अलग पर्सपेक्टिव से, यानी कि उस क्वेश्चन को चेंज करके आपके साथ शेयर किया गया है. लेकिन कंसेप्ट वही सेम है, लेकिन कभी कभार एग्जाम्स में भी ऐसा होता है कि मीनिंग सेम होती है, उसकी जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है. इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना. इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूएस एंड यूके. ये फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसके बारे में पाकिस्तान करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी बात हो चुकी है. पहला जो एडिशन था वो ऑप्शन ए इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था. द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? सो इससे पहले बात हुई थी फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटी समिट की, वो भी 2024 में हुआ था, लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस को ऐसे भी चेंज कर दिया जाता है कि फर्स्ट के बजाय 2024 मेंशन कर दिया जाएगा. आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024 वाज हेल्ड इन पाकिस्तान. ठीक है, तो फर्स्ट समिट भी पाकिस्तान में हुआ था और 2024 का भी पाकिस्तान में हुआ है. Countries of particular concern by the US for severe violations of religious freedom. So किस कंट्रीज को इन गिवन ऑप्शंस में से वो डिजिग्नेट किया गया है कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान की यहाँ पे जो रिलीजियस वायलेशंस होती है, रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन होती है. Which country filed a genocide case against Israel at the International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ किस मुल्क ने जेनोसाइड केस वो दायर किया? यानी कि जो इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है गाजा में. इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका ने ये केस दायर किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टेररिस्ट स्टेट, मर्डर स्टेट इसराइल के खिलाफ. When ICJ start hearing of South Africa genocide case against Israel? कब ICJ में इस केस की सुनवाई शुरू हुई? ऑप्शन सी 11 जनवरी 2024 को. In the 2023 Skytrax prestigious awards, which airport honored with the title of the world best airport for 2023 years? 2023 के लिए किस एयरपोर्ट को दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट वो नामजद किया गया है? ऑप्शन बी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट. In January 2024, which country signed a deal with US to buy 400 long-range Tomahawk missiles? किस मुल्क ने यूएस के साथ जनवरी 2024 में 400 लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स वो परचेज करने की डील की है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जापान है, यानी कि जापान वो यूनाइटेड स्टेट्स से 400 लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स वो परचेज करेगा. Who became the first female chief of Japan Airlines? Japan Airlines की पहली फीमेल चीफ हेड. इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी
मित्सुको तोतोरी। सो ये पहली फीमेल चीफ है जापान एयरलाइंस की, और ये अपना ओहदा वो संभालेगी 1 अप्रैल 2024 को। In January 2024, which country warship treats 1000 injured Gazans of Egyptian shore, यानी कि इजिप्टियन शोर पे किस मुल्क का वॉरशिप उसने यानी कि 1000 से ज्यादा इंजर्ड गाजन को ट्रीटमेंट दी, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी फ्रांस की जो शिप है वॉरशिप, तो वो उसने ट्रीट किया अराउंड 1000 इंजर्ड गाजन्स को। Which of the following countries preparing to open first alcoholic store for diplomats, यानी कि उस मुल्क में अभी तक कोई अल्कोहलिक स्टोर नहीं। आप यहाँ पे आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं कि कौन सी अरब कंट्री, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बड़ा ही प्रिसाइज होगा कि कौन सी अरब कंट्री जो है वो अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोल रही है फॉर डिप्लोमेट्स के लिए। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। Which of the following become the fifth country to land on the moon, कि वो उसने चांद पर कदम रखा है। सो ऑप्शन बी जापान ने। सो जापान ने अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, यानी कि जिसका नाम स्लिम है, सो वो चांद की जमीन पे उतरा है। In January 2024, NATO began its biggest military exercise since the Cold War named. So Cold War के बाद NATO ने जनवरी 2024 में अपने बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज किया है। सो इसका क्या नाम है? ऑप्शन डी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024, और ये शुरू होगा 28 जनवरी 2024 से ये शुरू हो चुके हैं, और इसमें 31 ममालिक की फौजें जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है।